मसीही सेवकाई में प्रत्येक अगुवा परमेश्वर का वचन सिखाता है। आप एक शिक्षक के रूप में हजारों या सैकड़ों लोगों के सामने ऐसा कर सकते हैं। आप इसे एक छोटे समूह में गृह बाइबल अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। आप इसे अपने दल के साथ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ईसाई सेवकाई में एक अगुवा हैं, तो कई बार ऐसा आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को लेंगे और आप इसे दूसरों को प्रदान करेंगे, और जब आप उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर अपने वचन का उपयोग उन्हें ऊपर उठाने, उन्हें सुसज्जित करने, उन्हें चुनौती देने, उन्हें बदलने के लिए करेंगे। और हमें परमेश्वर के वचन की भूमिका की प्राथमिकता को समझना होगा। बाइबल 2 तीमुथियुस 3:16 में स्वयं से बात करती है। इसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, डांट, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, ताकि परमेश्वर का सेवक पूर्ण रूप से सेवक बनकर पूर्ण रूप से सुसज्जित हो सके। एक अगुवा के रूप में आपका काम उनका वचन लाना, उनका वचन उन तक पहुंचाना है। तो इस सत्र में पिलर्स में हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आप इसे प्रभावी ढंग से कैसे करते हैं। चाहे संदर्भ कुछ भी हो, रविवार की सुबह का उपदेश, एक छोटा समूह अध्ययन, एक नेतृत्व दल के साथ एक सत्र, आप लोगों तक परमेश्वर का वचन प्रभावी रूप से कैसे पहुंचाते हैं। और मैं आपके साथ कुछ आयामों को साझा करना चाहता हूं, जिन पर आपको लोगों को देने के लिए शिक्षा तैयार करने में काम करना होगा। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है। सबसे पहले आप अपने उद्देश्य से शुरुआत करें। आप उनके पास परमेश्वर का वचन क्यों ला रहे हैं? आप क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा उनमें क्या पूरा करेगा? आपको परमेश्वर से प्राप्त रहस्योद्घाटन और प्रार्थना के माध्यम से उस तक पहुंचना होगा। मैं यह वचन आपके सामने इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मैं यही परिवर्तन देखना चाहता हूं। मैं परमेश्वर को यही करते देखना चाहता हूं। अब जब हम परमेश्वर को वचन देते हैं तो वह सामान्यतः 4 चीजें करता है। वचन प्रेरणा दे सकता है, जहां लोग प्रेरित होते हैं, वे विश्वास और आशा से भर जाते हैं। वचन चुनौती दे सकता है, जहां लोग महसूस करते हैं, वाह, मुझे बदलने की जरूरत है। वचन प्रकट कर सकता है, आप सचमुच परमेश्वर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। और वचन बहुत ही व्यावहारिक हो सकता है, जो आपको निर्देश देता है कि कैसे निर्णय लें या क्या करें। यह प्रेरणा दे सकता है, चुनौती दे सकता है, खुलासा कर सकता है और व्यावहारिक भी हो सकता है। जब आप परमेश्वर का वचन प्रदान करेंगे तो चारों उपस्थित होंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि किसमें सबसे अधिक महत्व है। इस क्षण में जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि मैं एक ऐसा सत्य उजागर करना चाहता हूं जो उनके पास नहीं है। नहीं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन्हें व्यावहारिक दिशा निर्देश देना चाहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये चारों बातें वहां होंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रदान करने का पहला प्रारंभिक बिंदु, इससे पहले कि आप वास्तव में कोई शिक्षा तैयार करें, यह जानना है कि परमेश्वर ने अपना वचन आपके हृदय में क्यों रखा है और आप परमेश्वर से क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि यही अंतिम उद्देश्य बन जाता है। तो आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं, 4 लक्ष्यों को जानते हुए, लेकिन यह भी जानते हुए कि कौन सा लक्ष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर जब आप अपना शिक्षण तैयार कर रहे हों और आपको पता हो कि आप शिक्षण क्यों दे रहे हैं, तो उस शिक्षण की रूपरेखा जो मैं देने जा रहा हूं बनाना बहुत सहायक होता है। कई बार वे इतने सरल हो सकते हैं कि उन्हें आसानी से याद किया जा सकता है। यदि आप बोने वाले के दृष्टांत की कहानी का उपयोग करने जा रहे हैं और वहां 4 प्रकार की मिट्टी है, तो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी ढांचे का हिस्सा है। आपको ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जो इसे स्पष्ट करे और उजागर करे। आप ढांचे को जानते हैं, आपको अन्य चीजों के लिए टिप्पणी करनी होगी, लेकिन आपने ढांचा तैयार कर लिया है। यदि आप अच्छे सामरी के दृष्टांत पर पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रश्नों को अपने ढांचे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उस आदमी ने किसे देखा, समस्या क्या थी, उसने कैसे मदद की, और ये प्रश्न आपके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। यह ढांचा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल 4 बिंदुओं के बजाय एक प्रवाह बनाता है। इसमें एक तरह की शुरुआत और अंत होता है, और आप उस ढांचे के बड़े प्रवाह से शुरुआत करते हैं जिसे आप समझते हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे यह वचन सिखाने के लिए क्यों कह रहा है, और मैं उस ढांचे को भी जानता हूं जिसका उपयोग मैं उस वचन को लाने में करने जा रहा हूं। कई बार रूपरेखा स्वयं धर्मशास्त्र से आ सकती है, और यह आपकी मदद करती है क्योंकि आप तब परमेश्वर का वचन प्रदान कर रहे होते हैं। एक बार जब आप उद्देश्य की पहचान कर लेते हैं और बाइबल पर आधारित रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देते हैं, तो यह वह स्थान है जहां आप वास्तव में विशिष्ट विषय वस्तु पर गहराई से विचार करते हैं। मैं वास्तव में उन्हें क्या सिखाना चाहता हूं? मैं उन्हें क्या विषय वस्तु सिखाना चाहता हूं? और जब आप विषय वस्तु के बारे में सोचें तो याद रखें कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि इसमें ताजा अंतर्दृष्टि, ताजा रहस्योद्घाटन है। यह महत्वपूर्ण है। जब आप विषय वस्तु के बारे में सोचें तो अनुप्रयोग को याद रखें। वे इस सत्य के साथ क्या करते हैं
यह भी सत्य की विषय वस्तु जितनी ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब आप सिखाने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप एक समूह के साथ काम कर रहे हैं और आप उनका निर्माण करना चाहते हैं, विश्वास, या आप अपने कलीसिया में लोगों का विश्वास बनाना चाहते हैं, तो आप यूहन्ना 20 पर जाते हैं। यूहन्ना 20 यीशु के पुनरुत्थान की कहानी है और यूहन्ना 20 में 3 पात्र हैं, मरियम, यूहन्ना और थोमा, और तीनों ही पात्र हमें संदेह की तस्वीर देते हैं। मरियम कब्र के पास जाती है, लेकिन कब्र खाली होने के बावजूद उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि यीशु पुनर्जीवित हो गया है। वह कहती है, तुमने उसे कहाँ रखा? वह सोचती है कि वह किसी माली से बात कर रही है। यीशु के शिष्य यूहन्ना कब्र की ओर दौड़े, परंतु वह अंदर नहीं गया। वह हिचकिचाता है और जब तक पतरस कब्र में कूद नहीं जाता तब तक यूहन्ना अंदर नहीं जाता। थोमा पहली मुलाकात में नहीं थे और उन्होंने कहा, जब मैं देखूंगा, जब मैं उनके शरीर को छूऊंगा, जब प्राकृतिक परिस्थितियां होंगी, तब मैं विश्वास करूंगा। और यूहन्ना 20 में आपके पास 3 व्यक्तियों का चित्र है जिनके मन में एक प्रकार का संदेह है। एक ऐसा है जहां कोई अपेक्षा नहीं है, एक ऐसा है जहां झिझक है, और एक है थोमा जिसे प्राकृतिक परिस्थितियों को देखना है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विषय वस्तु आपके दर्शकों से जुड़ती है, क्योंकि आपके दर्शकों में से प्रत्येक व्यक्ति कभी कभी वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता कि ईश्वर काम कर सकता है। कभी कभी वे इस बात पर हिचकिचाते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्या करने के लिए कह रहा है। कभी कभी वे केवल तभी कुछ कहते हैं जब प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसा करने को बाध्य करती हैं, और आप उन्हें पढ़ाने के लिए रूपरेखा और उद्देश्य के आधार पर विषय वस्तु तैयार कर रहे हैं, लेकिन यह भी समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। उस सामग्री को बनाने के लिए आपको पहले बिना किसी सहायता के अनुच्छेद का अध्ययन करना होगा। टिप्पणियों या अन्य उपदेशों से शुरुआत न करें। यदि परमेश्वर ने आपको अपना वचन देने के लिए चुना है तो आप अपने निजी अध्ययन से शुरुआत करें। इस अंश को पूरा पढ़ें, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, प्रभु से अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं, आपने एक तरह से रूपरेखा विकसित कर ली है। फिर आप अन्य स्थानों पर जा सकते हैं जो इस पर बात कर सकते हैं, टिप्पणियां या अध्ययन कर सकते हैं जो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप परमेश्वर का वचन दूसरों को देते हैं तो यह बहुत खतरनाक है कि आप किसी और की बात से शुरुआत करें, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा आपको कोई अंतर्दृष्टि दे। और जब आप ऐसा करते हैं तो विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए आपको अपने दर्शकों के लिए उसकी प्रासंगिकता निर्धारित करनी होती है। इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अतः यूहन्ना 20 में आप मरियम, यूहन्ना और थोमा को देख सकते हैं और आप पाएंगे कि यह बहुत प्रासंगिक है। मरियम को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह एक महिला थी और महिलाओं को मुकदमे में गवाह बनने की भी अनुमति नहीं थी। यहाँ पहचान का मुद्दा था, जहाँ वह हाशिए पर थी। वह कौन थी जो यह उम्मीद करती कि ऐसा कुछ हो सकता है? यद्यपि यीशु ने 1 वर्ष तक इसके बारे में सिखाया था, फिर भी उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। और आपके श्रोताओं में ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वे अयोग्य हैं और वे यीशु से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, और इसमें एक प्रासंगिकता है। यीशु के शिष्य यूहन्ना को यह बात समझ नहीं आई। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने निराशा के कारण ऐसा किया। वह यह न जानकर निराश हो जाएगा, और यूहन्ना प्रतीक्षा करता है तथा उसे पतरस को आने की आवश्यकता होती है। और यहाँ एक प्रासंगिकता है, जहां आपके श्रोतागण में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने में निराशा से डरते हैं, और उन्हें अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन्हें इसमें आगे बढ़ने में सहायता करे। थोमा का पूरा जीवन एक प्रेरित होने पर आधारित था, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक सिखाती है कि एक प्रेरित होने के लिए आपको पुनर्जीवित यीशु के साथ रहना होगा। और थोमा कह रहा है, मैं आपकी बात पर नहीं चल सकता, मुझे इसे स्वयं देखना होगा। लेकिन यह उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे प्राकृतिक परिस्थितियों की आवश्यकता है। और आपके श्रोताओं में ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि जब मैं प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि दर्शकों के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है। और फिर आप देखते हैं कि यीशु मरियम, यूहन्ना और थोमा को कैसे उत्तर देते हैं। मरियम के लिए जब यह विश्वास की पहचान का मुद्दा होता है तो यीशु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मरियम यीशु को गले क्यों लगाना चाहती थी, और आप अपने दर्शकों से वह संबंध बनाते हैं। यीशु स्वयं को प्रकट करना चाहता है। यूहन्ना के लिए वह और पतरस अंदर गए और कहा गया कि उन्होंने जांच की, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कपड़ों को देखा और देखा कि यह कैसा था। और जब लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और उसकी जांच करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। और थोमा, वह दिखा, और जब वह प्रकट हुआ और यीशु उसके सामने आया तो थोमा ने केवल यही कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। और सभी बाइबल विद्वान इस बात पर सहमत हैं, उसने वास्तव में कभी यीशु को छुआ ही नहीं, उसे छूने की आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने अपनी शर्तें छोड़ दी। अतः यूहन्ना 20 में यह एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। यदि आप वचन देना चाहते हैं तो मुझे एक उद्देश्य की आवश्यकता है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यूहन्ना 20 के लिए आप उन्हें विश्वास के एक उच्चतर स्तर के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आप एक ढांचा बनाना चाहते हैं। मेरे पास 3 पात्र हैं जो संदेह के 3 अलग अलग स्थानों की पहचान करते हैं।
आप उनसे प्रासंगिकता और संबंध चाहते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को बताने के लिए कहानियां सुनाते हैं, तो शायद उदाहरणों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी कहानियां सुनाएं जो उनकी कहानियां हों, ऐसी कहानियां जिनमें आपके श्रोतागण स्वयं को देख सकें। कभी कभी मैं शिक्षकों को पढ़ाते हुए सुनता हूं और वे मदर टेरेसा की कहानी की तरह बताओ, लेकिन हम में से कोई भी मदर टेरेसा की कहानी से मेल नहीं खा सकता। हमें ऐसी कहानियां सुनाने की जरूरत है जिनमें हमारे श्रोतागण स्वयं को देख सकें, ताकि वे परमेश्वर के वचन से जुड़ सकें। तो आप उद्देश्य बनाइए। यहाँ वह बात दी गई है जिसका सबसे अधिक महत्व होगा। आप रूपरेखा बनाते हैं। यूहन्ना 20 में ये 3 पात्र। फिर आप विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और आप उनकी स्थिति के बारे में समझ और प्रासंगिकता बनाते हैं। फिर आपको वास्तव में प्रवाह पर काम करना होगा। आपके पास 20 मिनट हो सकते हैं, आपके पास 1 घंटा हो सकता है, लेकिन प्रवाह क्या है? मैं अक्सर पाता हूँ, विशेष रूप से युवा शिक्षकों के मामले में, कि उनके पास एक शिक्षण की बजाय 3 छोटे छोटे उपदेश होते हैं। वह कौन सा सत्य है जिसका एक उद्देश्य है, जिसे आप पाना चाहते हैं और जिसे वे प्राप्त कर लेंगे? और कभी कभी हम कई उपदेश तैयार कर लेते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं। इससे संतुष्ट मत होइए। प्रभु आपको प्रकाश प्रदान करें, इसके लिए समय निकालें। आप सिर्फ सत्य ही नहीं बता रहे हैं, यह आप में रहता है, यह आपके अंदर बस जाता है और आप इसे अपने दिल की गहराई से साझा करते हैं। फिर बेशक, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उद्देश्य की पहचान कर ली है, आपने रूपरेखा तैयार कर ली है, आपने विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया है और उसे प्रासंगिक बना लिया है। आप जानते हैं कि प्रवाह क्या चल रहा है। आपको उसे प्रस्तुत करना है। आपको उनके सामने खड़ा होना होगा या उनके साथ बैठना होगा और आपको यह बात कहनी होगी। और यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप इसे प्रस्तुत करते हैं तो आप दर्शकों के प्रति जागरूक रहें और उन्हें बनाए रखें, क्योंकि सबसे पहले तो वहां एक शत्रु है जो उनका ध्यान भटका देगा। लोग कभी कभी सुनने में अच्छे नहीं होते और ऐसे तरीके हैं जब आप उन्हें प्रस्तुत करते हैं। यदि आपको लगता है कि वाह, यह उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था, तो आप एक प्रश्न के साथ पुनः ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप समीक्षा कर सकते हैं। आप रुककर उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसे कैसे लागू करेंगे। लेकिन उपदेश देना प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह एक बर्तन होने के बारे में है, लेकिन यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि आप कब अपने दर्शकों को खो रहे हैं और आपको उन्हें फिर से संगठित करने और एक साथ लाने की आवश्यकता है। इसलिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के विपरीत नहीं है। तैयारी का अर्थ है पवित्र आत्मा को सब कुछ दे देना ताकि आप उस क्षण में सबसे अधिक तरल हो सकें, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। अब यदि आप इस तरह से शिक्षण देते हैं तो आप जानते हैं, मुझे उद्देश्य पता है, मुझे रूपरेखा पता है, मैंने विषय वस्तु तैयार कर ली है, इसका एक प्रवाह है और इसके वितरण का पहलू है, मैं इसके लिए तैयार हूं। यहाँ आपके लिए कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में जो बात मायने रखती है वह है स्पष्टता। क्या यह स्पष्ट है? आप जो भाषा और शब्द प्रयोग करते हैं उन पर ध्यान दें। मैं आपको सचमुच प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि उन वाक्यांशों को न दोहराए जिन्हें उन्होंने 100 अन्य शिक्षकों से 100 बार सुना है। ऐसी अनोखी भाषा खोजें जो ताजा हो, जो उनकी कल्पना और रुचि को बनाए रखे। यह स्पष्ट होना चाहिए, बहुत बहुत स्पष्ट। यदि मैं उस दिन बाद में आपके शिक्षण को सुनने वाले लोगों में से किसी से पूछूं, तो वे कह सकेंगे कि हाँ, यह इसी विषय पर था। उन्हें अपने लेखन को पढ़ने और मुझे हर विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें समझ आ जाएगी क्योंकि आप अपनी भाषा में स्पष्ट हैं। दूसरा, सुनिश्चित करें कि यह प्रासंगिक है। यह प्रामाणिक होना चाहिए। आपको वास्तविक मुद्दे उठाने होंगे। धर्मशास्त्र में, सुसमाचार में एक प्रसंग है और यह यीशु द्वारा चेलाओं को बाहर भेजने के बारे में बताता है। और जब वह उन्हें गांव में भेजता है तो वह कहता है, जब वे तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें यह करना होगा। अब वह उन्हें शिक्षा दे रहा है, लेकिन वह उन्हें सेवकाई की एक बहुत ही प्रामाणिक तस्वीर दे रहा है। जब आप असफल हो जाएं तो आपको ये करना चाहिए। यह इस बात से बहुत प्रासंगिक है कि वे कहाँ हैं। और कभी कभी जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो हम उसे उतना प्रासंगिक नहीं बनाते जितना कि होना चाहिए। ऐसे प्रश्न उठाएं जो उनके मन में पहले से ही हैं और जो उनके लिए बहुत प्रासंगिक हैं, और फिर उन प्रश्नों के उत्तर दें। उनकी स्थिति की वास्तविकता के बारे में बात करें। यूहन्ना 20 का अंश हर किसी के मन में मौजूद संदेह के बारे में बात करने का एक उदाहरण है। एक झिझक, एक अपेक्षा की कमी, एक जरूरतमंद प्राकृतिक परिस्थितियां, यह हर किसी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। और जब आप इस तरह से बोलेंगे तो वे आपके शब्दों से मोहित हो जाएंगे। और फिर अंत में और ईमानदारी से, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप शब्द प्रदान कर रहे होते हैं तो आप केवल पाठशाला या पॉडकास्ट में शिक्षक की तरह नहीं होते हैं। एक शक्ति है,
एक अभिषेक है जो आपके माध्यम से प्रवाहित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपको सही मायने में वचन प्रदान करना है। आप इसके लिए पूरी लगन से तैयार हैं। आप प्रार्थनापूर्वक इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां आप परमेश्वर पर और परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहते हैं, जो आपके माध्यम से कार्य करती है, और यह विनम्रता और कृतज्ञता से आता है। अपने आप को इस रूप में न देखें, दुनिया के सबसे महान शिक्षक। अपने आप को पवित्र आत्मा के पात्र के रूप में देखें। हर बार जब मैं पढ़ाने के लिए उठता हूं, तो मैं यह सरल प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, अपना वचन देने के इस अवसर के लिए धन्यवाद। मेरे माध्यम से बहो और मुझे याद दिलाओ कि यह सब तुम्हारे और तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी कृपा के बारे में है, न कि मेरी योग्यता या योग्यता के बारे में। जब आप स्पष्ट होते हैं, जब आप प्रासंगिक होते हैं, और जब आप अपने अंदर से गुजरने वाली ईश्वर की शक्ति को समझते हैं, तो ईश्वर आपको स्थान देंगे। जैसा कि मैंने कहा, ईसाई सेवकाई में प्रत्येक अगुवा किसी न किसी स्थान पर परमेश्वर का वचन अवश्य प्रदान करेगा। कभी कभी किसी समूह की संचालन बैठक शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका 10 मिनट का भक्तिपूर्ण कार्यक्रम लेना और उन्हें परमेश्वर का वचन बताना होता है। इससे परिचालन बैठक के लिए आध्यात्मिक माहौल तैयार होता है। हर कोई ऐसा करेगा, और कुछ लोग शिक्षक बनने के लिए प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हर किसी के पास लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का अवसर और जिम्मेदारी है। कभी कभी बातचीत में ऐसा होता है। अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें। परमेश्वर को अपना वचन देने के लिए आपका उपयोग करने दें और देखें कि कैसे परमेश्वर के वचन को देने के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों में परिवर्तन और प्रभाव लाएगा जिनसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने वचन का उपयोग करके आपके माध्यम से बोलता है।